हेलो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ऐसे फर्टिलाइज़र प्लांट में डाल सकते हैं जिनसे प्लांट में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। प्लांट ऐसे बुशी बनेगा, घना बनेगा और बहुत सारे नए ग्रोथ आएंगे। तो ऐसे ज़बरदस्त खाद के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए। आप बिना एक भी खाद खरीदे प्लांट को इस तरह हेल्दी बना सकते हैं, बुशी बना सकते हैं, प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इसके लिए बहुत ही सारे ज़बरदस्त खाद के बारे में बताने वाली हूँ। तो ऐसे बहुत सारे खाद के बारे में बताऊँगी, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल की होगी। आप चाहते हैं विंटर गार्डनिंग करना चाहते हैं, फूल वाले पौधे लगाना चाहते हैं, फल वाले, सब्ज़ी वाले कुछ भी लगाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से आप भरमार फ्लावरिंग ले सकते हैं, भरपूर फ्रूटिंग ले सकते हैं और आपका पौधा इतना ज़्यादा हेल्दी बनेगा तो आपको केमिकल की तरफ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप चाहते हैं, आपके पास इतना ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको ऐसे सारे जो बूस्टर खाद के बारे में बताऊंगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगी, तो आपको मेरे चैनल में ये सारे ही मिल जाएंगे। और मैंने ऑर्गेनिक तरीके से 330 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं जिनसे आपको सारा ही न्यूट्रिशन मिलने वाला है। एक तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपकी एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आप अगर नया गार्डनिंग करना शुरू कर रहे हैं या नया प्लांट लगा रहे हैं तो आपके पॉट की सॉइल वेल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे चल के आपको गार्डनिंग में इतना ज़्यादा कोई झंझट ना बने, प्लांट हेल्दी बने और प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए चिपचिपी मिट्टी नहीं चाहिए। मिट्टी जो चाहिए, अगर 50% आप मिट्टी लेते हैं तो कम से कम 20% आपको सैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जो होती है मिट्टी की वजह से ही प्लांट अक्सर ख़राब हो जाती है। तो मिट्टी के साथ आपको कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कावडंग कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, नहीं तो आपके पास किचन कंपोस्ट है, उनका किचन कंपोस्ट बनाते हैं आप किचन के वेस्ट से, तो उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किचन से कुछ ज़रूरी चीज़ें लिए हैं और इनसे प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग होती है, प्लांट में ग्रोथ होती है। तो मैंने यहाँ पे आलू के छिलके जो हैं, 4 आलू के छिलके को अच्छे से ड्राई कर लिया है। और इनको ड्राई इसलिए किया है ताकि ये पौधे में आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना दे। ये देख सकते हैं, ये है केले के छिलके। और आलू के छिलके और केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो प्लांट को फ्लावरिंग लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और ये जो चीज़ें हैं ये प्लांट को हेल्दी भी रखती है। तो इनको मैं यूज़ ऐसे करती हूँ ताकि पौधे में कोई प्रॉब्लम ना आए, फंगस ना लगे। तो इसलिए मैंने इनको ड्राई कर लिया है। और इनको आप ऐसे ड्राई करके प्लांट पे देंगे तो कभी भी प्लांट पे फंगस का इशू नहीं आएगा, क्योंकि जो हम घर में खाना बनाते हैं ऐसे खाना बनाते हैं जो खाना सबको ही खा पाए। तो इसके लिए आपका पौधा कैसे भी हो, आपको इस तरह के फर्टिलाइज़र देने से प्लांट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस तरह के जो फर्टिलाइज़र देना है तो उसके उस पॉट साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना ज़रूरी है, ताकि जहाँ पे हम फर्टिलाइज़र को डालें वो डायरेक्टली जो प्लांट है प्लांट की रूट में ना जाए, यानी प्लांट की जो मेन स्टेम है उसके बिल्कुल नज़दीक नहीं देना है, थोड़ा सा दूर देना है। इसलिए मैं एलोवेरा के प्लांट दिखा रही हूँ, आप अपने सभी प्लांट पे दे सकते हैं। सिर्फ हाइब्रिड गुड़हल जो होती है वो थोड़ा सा नाजुक प्लांट होता है, उसमें नहीं देते, क्योंकि ये प्लांट थोड़ा सा उसके रूट जो होती है इसमें फंगस लगने की प्रॉब्लम आती है। इसलिए हाइब्रिड गुड़हल में मैं ये फर्टिलाइज़र नहीं डालती। और ये जो फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ दूसरे तरीके से डालती हूँ, वो मैं आगे बताऊँगी कैसे मैं डालती हूँ। तो इसको देने का जो तरीका है, पॉट की बिल्कुल साइड में ही देना है। और इसको देने के बाद आपको दूसरा एक काम करना है, वो है हल्दी पाउडर। घर में जो हम किचन में जो हल्दी यूज़ करते हैं वो जो हल्दी पाउडर होता है, यानी टर्मरिक पाउडर होता है, इसका सिर्फ हाफ़ टी स्पून स्प्रिंकल कर देनी है, छिड़क देनी है और इनको अच्छे से मिट्टी से ढक देनी होती है। नहीं तो ये जो खुले रहेंगे तो प्लांट में फंगस लगने की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए मैंने इनको पॉट के साइड में ही दिया है। और इसमें आप ऐसे प्लांट लगा सकते हैं जो थोड़ा हार्डी प्लांट हो, जैसे मोगरा प्लांट है, अपराजिता है, देसी गुड़हल है और देसी जो गुलाब है, इस तरह के प्लांट पे आप इनको दे सकते हैं, बड़े प्लांट में भी दे सकते हैं। और ये देने के बाद आपको ये ध्यान रखना है उस तरह के प्लांट पे देने हैं जिस प्लांट पे फंगस का
का प्रॉब्लम नहीं है, प्लांट में पत्तियां पीले नहीं हो रहे हैं या काले नहीं पड़ रहे हैं, यानी प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मिट्टी वेल ड्रेन सॉइल होनी ज़रूरी है। चिपचिपी मिट्टी में आप डालेंगे और चिपचिपी मिट्टी में क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा देर तक ठहरा रहता है, इसके वजह से प्लांट में फंगस लग जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप नए गार्डनर हैं इसलिए मैं डिटेल्स बता रही हूँ। और खाद देने के बाद हल्के से पानी देना है। और दूसरा तरीका मैं अभी बता रही हूँ, ये मेरे पास है, ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। तो घर में हम बहुत सारे ऐसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाते हैं, जैसे साग हो गया, सरसों साग है, ऐसे इनके जो हम डंठल फेंक देते हैं या जो पत्तियाँ फेंक देते हैं उनको आप इकट्ठा कर लीजिए और इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स होता है। साथ में मैंने आलू के छिलके लिए हैं, यानी जो पोटैटो पील्स होता है। साथ में मैंने बनाना के पील्स लिए हैं, केले के छिलके लिए हैं और मैंने 3 बनाना के छिलके लिए हैं। साथ में जो आलू के छिलके हैं वो भी मैंने 3 आलू के छिलके लिए हैं। और मात्रा का उतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। तो मैं दूसरे तरीके से कैसे खाद बना रही हूँ ये मैं बताऊँगी। इनको मैं डायरेक्ट पॉट में कभी भी नहीं डालती। और भी कुछ चमत्कारी खाद है जिनके बारे में आगे बताने वाली हूँ। इस तरह के खाद हमेशा से प्लांट में बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ लाते हैं, फ्लावरिंग लाते हैं, प्लांट को हेल्दी बनाए रखते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं। तो उस तरह के खाद के बारे में आगे भी मैं बताऊँगी। तो एक दूसरा तरीका है जो बहुत ही आसान तरीका है और इसका ऐसे मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ अपने पौधे में। और ये जो विंटर टाइम है इस तरह के खाद देने के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। जो बरसात होती है, यानी जो मानसून टाइम में हम इस तरह के खाद यूज़ नहीं कर सकते। बरसात में इस तरह के जो फर्टिलाइज़र होते हैं इनसे प्लांट में फंगस लगने का प्रॉब्लम आ सकता है। और बरसात के लिए मैंने अलग से इसलिए प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो इस तरह के खाद, यानी घर में जितने सारे जो वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं, सारा ही मैंने इकट्ठा कर लिया है और आप 2 या 3 दिन का जमा कर भी एक साथ दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ ले लिया है और गुड़ जो होती है बहुत ही गुणकारी होती है पौधे के लिए, मिट्टी के लिए। और ये जो फर्टिलाइज़र बनकर रेडी होता है इनमें इतने सारे माइक्रोब्स बन जाते हैं। गुड़ से ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट होता है, इसमें इतने सारे सूक्ष्म जो जीवाणु बनते हैं, मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। आप खुद ही देख पाएंगे इसका इस्तेमाल करने के बाद आपका पौधा 2 दिन में ही नया नया फुटाव देना शुरू कर देगा और आपके पौधे में कलियाँ भी बनना शुरू होगा। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो होती है, आपको कम से कम 3 केले के छिलके ज़रूर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी में कम से कम 3 मुट्ठी जो घर के जो वेजिटेबल पील्स होते हैं ये मिलाया हुआ है। साथ में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये है चाय की पत्ती। और यहाँ पे मैंने फ्रेश चाय की पत्ती लिया है। चाय की पत्ती मैंने ½ टीस्पून लिया है, उतना ही इसके लिए काफ़ी है। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होता है। चाय पत्ती में ऐसे कुछ चीज़ें होते हैं जो प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे जितने सारे मैंने पील्स लिए हैं, छिलके लिए हैं, इनमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं। इसको आगे देने का तरीका भी मैं बताऊंगी। इस फर्टिलाइज़र बनने के लिए कम से कम 1 दिन या 2 दिन टाइम लग जाती है। गर्मी में 1 दिन में ही रेडी हो जाती है, ठंडी में 2 दिन टाइम लगता है। तो इसको किसी भी जगह पे ऐसे रखना है, छायादार जगह पे रखना होता है और ढक के रखना होता है। तो इस तरह के वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स मैं कभी भी नहीं फेंकती, इनका लिक्विड तरीके से मैं प्लांट में डालती हूँ। तो आप इनका कंपोस्ट बना लीजिए और इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने और एक तरीका बताया है जिसमें आपको एक भी कंपोस्ट भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से पॉट भर सकती हैं। और ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, ये 23 अक्टूबर का वीडियो है। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इससे आपको पता चलेगा कैसे पॉट में मिट्टी भरा जाता है और आपको कंपोस्ट भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में और एक चीज़ है, बहुत ही चमत्कारी चीज़ है और इसका यूज़ मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ, आपसे शेयर भी करती हूँ। और ये जो चीज़ है ये है चाय की पत्ती। जो घर में यूज़ की हुई चाय की पत्ती है, इनको मैं बिल्कुल नहीं फेंकती। और ये चाय पत्ती मैंने पहले से यूज़ की हुई है और इसको मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करना चाहते हैं तो चाय पत्ती को कभी भी बिल्कुल नहीं फेंकना है। चाय पत्ती इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, महीने में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून चाय की पत्ती आप 15 दिन के गैप में मिट्टी में ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट ये है वुड ऐश, यानी लकड़ी की राख। आपके गार्डन से जो भी पुरानी
पुराने फूल पत्ते निकलते हैं, घास फूस निकलते हैं, इनको आप ड्राई करके जलाकर भी राख बना सकते हैं। और चाय पत्ती जो है इसको आप गीला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 से 5 दिन के गैप में आपको करना है। यानी चाय के पत्ती जो आपने बचा लिया है इसको कम से कम 4 से 5 दिन आपको घर में रखना है, इसके बाद ही यूज़ करना है। चाय पत्ती आपको कभी भी, चाय अभी बनाई है और डायरेक्ट चाय की पत्ती आपको पॉट में कभी भी नहीं देना है, इससे प्लांट ख़राब हो जाती है। और जब भी देना है चाय पत्ती पॉट के साइड में ही देना है। और एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ जो मैं घर में बना कर रखती हूँ, ये मिट्टी को एसिडिक बनाए रखता है, प्लांट में फ्लावरिंग बहुत जल्दी से लाती है। और यहाँ पे मैंने जो सब्ज़ी के जो छिलके होते हैं, आलू के छिलके, संतरे के छिलके, केले के छिलके, इन सब को ड्राई करके बनाया हुआ है। इस पर भी मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है, ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। और इस तरह के होममेड खाद आप घर में बनाकर रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े पौधे में डाल सकते हैं। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में देंगे, प्लांट में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग होगी। और ये भी तो इसको मैं अपने प्लांट में डालती हूँ 15 डेज़ के गैप में, और सभी फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं। सबसे पहले मैंने मिट्टी की बात की थी, आपको वेल ड्रेन सॉइल में ही ये खाद देने हैं। साथ में जो है प्लांट को पूरे दिन के धूप में आपको रखना होगा, खुली जगह पर रखना है, ताकि पौधे में कोई भी इस तरह के खाद से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और इस फर्टिलाइज़र को देने का जो तरीका है, आपको सूखी मिट्टी में देनी है। पॉट की मिट्टी गीली है तो आपको इस तरह के फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देने, और इसको दिन के टाइम ही देना है और सुबह सुबह दीजिए। और ये जो फर्टिलाइज़र है इसको अच्छे से छान के ही देना है। तो डाइल्यूट जो करना है इसको कम से कम 3 से 4 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना है। बहुत ही गुणों का ख़जाना है ये फर्टिलाइज़र, और इस तरह के फर्टिलाइज़र से प्लांट में बहुत ही बढ़िया से फ्रूटिंग फ्लावरिंग ले सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने 330 से ज़्यादा वीडियोज़ शेयर किए हैं, इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।